के साथ शांतनु त्रिपाठी। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश में धूमधाम से रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जा रहा है और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक ये रक्षाबंधन पूरे देश में इसकी तैयारी चल रही है और धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। बहनें भाई के राखी बांधने के लिए तैयारी कर रही हैं और हमने देखा बाजारों में भी काफ़ी रौनक दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से बाजारों में स्पेशल राखी, स्पेशल डिज़ाइन की जो राखियाँ हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं और इसी की धूम भी यहाँ पर नज़र आ रही है। और साथ साथ सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो सरकार ने भी रक्षाबंधन के पर्व को लेकर ख़ास तैयारियां की हैं। सरकार ने स्पेशल बसों का इंतज़ाम किया है ताकि अपने भाइयों के पास जाने वाली जो तमाम बहनें हैं जो रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, उनके लिए बसों का इंतज़ाम किया गया है और 2000 एक्स्ट्रा बसेस भी चलाई जा रही हैं। सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है और इन 2000 एक्स्ट्रा बसेस को चलाने का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही ये फ्री जो बसें हैं उनका इस्तेमाल महिलाएं कर सकेंगी। तो देखिए, आज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और राखी का आज पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व है। शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो 1:30 से रात 9:07 तक ये शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है और इसमें कुल मिलाकर 7 घंटे 37 मिनट का ये शुभ मुहूर्त रहेगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 के बाद शुरू होगा और इसका समापन 9:07 तक रहेगा। यानी कि इस बीच, इस समय काल के बीच में राखी बांधना शुभ रहेगा। वहीं पर देखिए इस मुहूर्त के दौरान एक शुभ मुहूर्त भी है जो कि 1:43 पर शुरू होगा और 4:20 तक रहेगा। यानी कि कुल 2 घंटे 37 मिनट तक यह शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है जिनमें बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। तो राखी बांधने को लेकर शुभ मुहूर्त क्या है और साथ साथ पूजा करने की जो तमाम विधियां हैं वो क्या है। सावन का आज सोमवार भी है, आखिरी सोमवार है सावन का, इसका क्या महत्व है और साथ साथ रक्षाबंधन और सावन का जो सोमवार, इसका जो एक अद्भुत संयोग बना है, इसकी क्या महिमा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर देखिए किस तरह से पूजा अर्चना इस पर की जाए रक्षाबंधन में और किस तरह से किन किन बातों का ख्याल रखा जाए। साथ ही तो देखिए किन किन बातों का ख्याल रखना है और किन बातों को कहा जाए कि अवॉइड करना है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आचार्य सौरभ गौड़ जी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। रक्षाबंधन का आज पर्व है और सावन का आखिरी सोमवार भी है, तो क्या जो है सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप रक्षाबंधन को लेकर? साथ ही सावन का आखिरी सोमवार भी है, जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से आज जितने भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जीवन में रक्षाबंधन पूरी तरीके से मंगलमय हो। और ये देखिए कितना अद्भुत संयोग है कि लगभग 70 सालों के बाद में ये एक ऐसा श्रावण मास आया जिसमें 5 शनिवार पड़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत शनिवार से हुई और इसका अंत भी श्रावण मास का शनिवार से हो रहा है। ये बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ संयोग है जी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि श्रावण मास भगवान महादेव का, भगवान शिव का मास माना जाता है। इस महीने में हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान शिव की पूजा की जाती है। आज रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन के दिन सामान्य रूप से जैसा देखा जाता है कि सभी स्थानों पर बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर अपने भाइयों से अपनी रक्षा का संकल्प करवाती हैं। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आखिर ये रक्षाबंधन की शुरुआत किस प्रकार से हुई, इस रक्षाबंधन के पीछे इसका महत्व क्या है। क्योंकि पहले तो आप ये समझ लें कि रक्षाबंधन जैसे हमारे यहाँ 4 वर्ण होते हैं, इसमें एक वर्ण ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वर्ण होता वैश्य और एक वर्ण होता शूद्र।
ये चार जो वर्ण होते हैं, चार वर्णों के चार अपने प्रमुख त्योहार, ये हमारे पुराणों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो चार प्रमुख त्योहार हुआ करते हैं। तो वैश्यों का जो त्योहार है वो दीपावली है, क्षत्रियों का जो त्योहार है वो दशहरा है, शूद्रों का जो त्योहार है वो होली है। इसी प्रकार रक्षाबंधन जिसको हम बोलते हैं श्रावण मास की जो पूर्णिमा, ये ब्राह्मणों का सबसे बड़ा त्योहार है। और बहुत कम लोग हमारे भारतवर्ष में इस बात को जानते हैं कि इस त्योहार का जो मुख्य महत्व है, इसको श्रावणी उपाकर्म के लिए जाना जाता है। हमारे जितने भी सनातन समाज के लोग हैं, उसमें विशेष करके ब्राह्मण समाज के लोग आज के दिन पूरे संपूर्ण वर्ष में उनके द्वारा जाने से अनजाने से किसी भी प्रकार से जो कोई गलतियां होती हैं, उन गलतियों का वो प्रायश्चित करते हैं। और उस प्रायश्चित को करने की एक पूरी विधि है। उस विधि को पूरी करने के लिए एक नदी के या किसी जलाशय के अंदर खड़े होकर एक हिमाद्री संकल्प बोला जाता है। उस हिमाद्री संकल्प के बाद में 10 विधि से स्नान किया जाता है, यानी कि हम अपने शरीर को भी शुद्ध करते हैं और अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं हिमाद्री संकल्प से। और उसके बाद आज के दिन ही सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। और शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हो कि आज के दिन पूर्णिमा के दिन हमारे गायत्री जयंती भी होती है। जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, खास करके वो लोग गायत्री जयंती मनाते हैं। और आज के दिन यज्ञोपवीत जो भी लोग पहनते हैं, वो यज्ञोपवीत का भी पूजन करते हैं और यज्ञोपवीत बदला जाता है। तो ये पूरा एक जो मुख्य त्योहार का विषय है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी दी गई है और बहुत कम लोग जानते हैं कि मुख्य त्योहार का आज का जो विषय है वो श्रावणी उपाकर्म है। अब रही दूसरी बात, राखी बांधने वाला जो एक वो सिस्टम चला, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा आप जानते हैं कि एक राजा हुए थे, राजा बलि। ये भक्त प्रहलाद के नाती थे। इनने बहुत ही विष्णु भगवान की भी भक्ति की, इन्होंने महादेव की भी भक्ति की। तो जिस समय ये अपनी भक्ति के कारण 101 यज्ञों का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे थे, तो देवताओं में बड़ी खलबली मची कि अगर राजा बलि ने 101 अपने यज्ञ पूर्ण कर लिए और उन यज्ञ को पूर्ण करने के बाद जो राक्षसों का फिर से साम्राज्य हो जाएगा। क्योंकि इसकी जो श्रावण मास की शुरुआत भी अगर देखा जाए तो समुद्र मंथन के काल से हुई कि समुद्र मंथन में जो जहर निकला था और अमृत निकला था, तो उस समय अमृत को पीने के लिए जिस प्रकार से देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हुआ, तब भगवान शंकर ने उस जहर को पिया था। उस जहर को पीने के कारण आज हम जो जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, उनको जहर की जो एक गर्मी उनके अंदर पैदा हुई, उसको ठंडा करने के लिए संकेत रूप में वो जल चढ़ाया जाता है। तो जब राजा बलि 101 अपने यज्ञों को पूर्ण करने जा रहे थे, तो सारे देवताओं में खलबली मची। तो देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि आखिर भगवान, अगर इनका ये यज्ञ का संकल्प पूर्ण हो गया तो संपूर्ण सृष्टि में राक्षसों का राज हो जाएगा। तब भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके, आपने सुना होगा, वामन भगवान का रूप धारण करके एक बटुक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे 3 पग धरती की मांग की कि हमें आप, राजा बलि ने पूछा आपको क्या चाहिए, तो वामन भगवान ने बताया कि हमें केवल मात्र 3 पग धरती आप दे दें। तो राजा बलि ने सहर्ष रूप से उन्हें स्वीकार करते हुए बोला 3 पग धरती ले सकते हैं। तो राजा हमारे उस समय भगवान वामन ने एक पग में पूरा स्वर्ग नाप दिया, दूसरे पग में पूरी धरती नाप दी। तो भगवान वामन पूछते हैं राजा बलि से, अब ये तीसरा पग मैं कहाँ धरूं? तब राजा बलि ने कहा कि आप इस तीसरे पग को मेरे सर पर रख दें। तो भगवान ने उस तीसरा पग उसके सर पर रखकर फिर उससे प्रसन्न होकर कहा कि मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, आपकी दानवीरता ये युगों युगों तक याद की जाएगी, अब आप हमसे वरदान मांग सकते हैं। तब राजा बलि ने भगवान वामन से एक ऐसा वरदान मांग लिया कि आप पाताल लोक में मेरे दरवाजे पर, एक तरीके से जैसे चौकीदार होता है, तो इस तरीके से मेरे दरवाजे पर आकर मेरी रक्षा करें और मेरे दरवाजे पे निवास करें। भगवान विष्णु ने, क्योंकि वो वचनबद्ध थे, उन्होंने
तथास्तु बोल दिया और भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए और वहां उनकी रक्षा करने लगे। इधर स्वर्ग लोक में जहाँ हमारी माता लक्ष्मी बिना भगवान विष्णु के विरह में, उनके विरह में व्याकुल होने लगी, वो भगवान शिव के पास पहुंची। तो जब भगवान शिव के पास वो गई तो शिव जी ने उनको अपना नाग वासुकी, जो कि उनका सबसे प्रिय नाग था, वो दिया और उनको बोला किसी भी प्रकार से आप जाएं और राजा बलि को एक संकल्प में बांध लें, और जब आप उनको संकल्प में बांध लेंगे तभी आपके प्रभु भगवान विष्णु वहां से मुक्त हो पाएंगे। तो उन्होंने वासुकी को देकर माता लक्ष्मी को पाताल लोक में राजा बलि के पास भेजा। तो राजा बलि के पास जब माता लक्ष्मी पहुंचती है तो उन्होंने अपना रूप बदल लिया, उन्होंने अपना रूप एक नाग का रूप रखा और राजा बलि के हाथ में राखी बांधने की उनके हाथ में राखी बांधने का उनसे निवेदन किया। राजा बलि ने सहर्ष उनका निवेदन स्वीकार किया। अपने हाथ में उन्होंने उसी वासुकी को, जो कि उनके साथ भगवान शंकर ने भेजा था, उसी को रक्षा सूत्र के रूप में राजा बलि के हाथ में बांधा और राजा बलि ने फिर हमारी माता लक्ष्मी को वरदान के लिए बोला कि अब आप बताएं आपको क्या चाहिए। आचार्य सौरभ जी, ये तो हो गई इतिहास की बात। मैं वापस आऊंगा आपके पास आचार्य जी, लेकिन हमारे साथ रंजना राणा जी भी जुड़ गई हैं। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका। आप ज्योतिषाचार्य हैं, तो आप बताइए किस तरह से पूजा की अगर बात की जाए तो किस तरह से पूजा रक्षाबंधन पर करनी चाहिए, और जिस तरह से कहा जाए कि जो शुभ मुहूर्त है जिसकी बात की जा रही है वो क्या रहेगा, भद्राकाल क्या रहेगा, इन सब के बारे में रंजना जी जानकारी दीजिए हमारे तमाम दर्शकों को। हाँ जी, नमस्कार। रक्षाबंधन की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं बताऊंगी जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो हम देखते हैं, क्योंकि भद्राकाल दोपहर तक रहेगा। 1:40 से लेकर 4:20 तक तो जो है वो रक्षाबंधन का बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। उसके बाद 6:56 से लेकर रात को 9:03 तक बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है रक्षाबंधन बांधने का। और भद्रा का समय सुबह के समय तक होगा, तो इसे उस समय कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे दिक्कतें आ सकती हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि रक्षाबंधन वाले दिन जो बहनें हैं उनको बहुत ही सुंदर से अपनी थाली सजानी चाहिए। उसके अंदर उनको रौली रखनी चाहिए, रक्षाबंधन रखना चाहिए, साथ में चावल रखने चाहिए, नारियल रखना चाहिए, और जो भी उनके भाई को पसंद है मिष्ठान उसको अच्छे से ले जाकर और उसमें एक दिया भी जलाकर लेकर जाएं। और वहां जाकर अपने भाई को जब राखी बांधेंगे पहले उनको अच्छे से तिलक लगाएं, क्योंकि तिलक लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा तीसरा नेत्र होता है और यहाँ पे जब हम तिलक लगाते हैं उससे बहुत ही ज्यादा अपने भाई के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद में आप रक्षा सूत्र बांधे। रक्षा सूत्र का जैसे हमने देखा है कि जो इसमें 3 धागे होते हैं, जिनके रंग होता है लाल, पीला और सफेद, ये हमारे जो 3 देव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनका प्रतीक है। और जो तीनों देवियां हैं हमारी दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ, उनका प्रतीक है। तो जब हम रक्षा सूत्र अपने भाई के हाथ पे बांधते हैं तो तीनों देवों का और तीनों देवियों की कृपा उनके ऊपर आती है। क्योंकि शिव जी से जो है, जैसे ब्रह्मा जी से है हमको कीर्ति मिलती है लाल रंग से, पीले रंग से रक्षा मिलती है विष्णु जी से, और जो सफेद रंग है शिव जी से, उससे हमारे जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जो देवियों हैं, दुर्गा जी से हमें शक्ति मिलती है, लक्ष्मी जी से धन और सरस्वती से हमको बुद्धि मिलती है। तो मणि बंध पे जब हम लोग अपने भाई को रक्षा बांधते हैं और हमेशा उनकी जब हम प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे भाइयों को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की मिले, तो उससे बहुत ही ज्यादा इनके ऊपर तीनों देवों की और तीनों देवियों की इनके ऊपर कृपा जरूर बरसती है। और इसके साथ साथ उनकी फिर अच्छे से आरती उतारे। आरती उतारने के बाद ये बहुत जरूरी होता है कि अपने भाई की नजर उतारे। एक नारियल लें, नारियल को 7 दफा घुमाकर अपने भाई के सर के ऊपर से उसको आप पानी में प्रवाह कर दें, और साथ में फिटकरी भी लें, और फिटकरी को भी अगर उसके ऊपर से वार कर आप अगर जला देंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे बहुत हमारे जो भाई है उनकी तरक्की भी होगी और उसके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है। लेकिन मैं सौरभ गौड़ जी आपसे एक बार जानना चाहूँगा कि देखिए वैदिक राखी की भी आजकल चलन जो है वो चल रहा है। हालांकि इसका चलन कहते हैं कि ख़त्म हो गया है, लेकिन ये वैदिक राखी क्या है और इसका चलन भी आजकल फिर से दिखाई देने लगा है, इस पर क्या कहेंगे आप? आपको
इसमें दिखाई दे रहा, मेरे को इसमें कुछ दिख नहीं रहा अभी। जी आप बोलिए। वीडियो आ रहा है ना बराबर? जी जी आप बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, देखिए अभी धीरे धीरे हमारे यहाँ पर जैसे जैसे ये इंटरनेट का एक प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, तो अब वैदिक जो भी हमारी परंपराएं हैं, वैदिक संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी तैयार हो रही है। उसी के अंतर्गत ये वैदिक राखी का भी महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और आने वाले समय में वैदिक राखियों का महत्व बढ़ेगा, और ये आवश्यक भी है, क्योंकि अब आज का युवा अपनी उस पुरानी संस्कृति के साथ जुड़ना चाहता है, जिस संस्कृति के कारण आज तक हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है और नष्ट नहीं हुआ। तो ये अच्छी बात है और समाज के लिए एक अच्छा शुभ संकेत भी है। बिल्कुल, समाज के लिए शुभ संकेत तो है ही, लेकिन मैं रंजना जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप देखिए, आपने तमाम बातों का जिक्र किया, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, पूजा की विधि आपने बताई, शुभ मुहूर्त आपने बताया, लेकिन और भी तमाम ऐसी बातें हैं जिनका विशेष ख्याल जो है वो रखना चाहिए महिलाओं को, बहनों को जो राखी बांधने के लिए जा रही हैं। तो ऐसे में वो कौन सी चीज़ें हैं, कई लोग कौन सी दिशा में जो है वो तैयारी करनी चाहिए, या फिर पूजन की विधि को लेकर जो कई महिलाएं हैं उसको लेकर भी भ्रमित रहती हैं, तो उसको लेकर क्या जानकारी आप देना चाहेंगी? देखिए, जब भी आप अपने भाई के हाथ में राखी बांधें, बहुत जरूरी होता है कि जो उनका जो मुख है वो या तो ईस्ट की तरफ उनका मुख होना चाहिए या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ की तरफ से उनको धन की उत्पत्ति होती है और ईस्ट से नेम और फेम आता है। इसलिए बहुत भाई का मुख करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमको अच्छे से, हम जैसे बताया है, इसके साथ में एक मंत्र भी होता है जिसको बोलना चाहिए। मंत्र है येन बंदो बलि राजा देन बंद्र महाबलम त्वं त्वाम विघ्नम रक्षम माचलम माचलम। ये मंत्र बोलते हुए अगर आप अपने भाई के हाथ में राखी बांधेगी तो बहुत अच्छा होगा। अगर ये मंत्र आपको मुश्किल लगता है तो बहुत जरूरी है कि आप गायत्री मंत्र का जाप करते करते आप अपने भाई के हाथ में राखी बांधेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो ओम सूर्याय नमः रखना चाहिए, ताकि जो भी हमारा, जो अपने भाई के लिए हमारे दिल से एक श्रद्धा और भाव निकलना चाहिए, जिससे हम उनकी पूजा करें और अच्छे से उनकी आरती उतारकर उनके ऊपर रक्षा सूत्र बांधें। राखियों का बहुत चलन चल रहा है अगर देखा जाए रंजना जी। अलग अलग ट्रेंड की राखियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन बेस्ट क्या रहता है आपको, आपके अनुसार? और कहा जाए कि पूजा के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़्यादा सुटेबल रहता है, ज़्यादा मान्यता रहती है। अलग अलग तरह की आज राखियां जो है वो बाजार में दिखाई देती हैं। ऐसे में बेहतर राखियां कौन सी हो सकती हैं? कोशिश ये रहती है आजकल इको फ्रेंडली राखियां जो है वो बनाई जाए, ताकि राखियों की वजह से कोई नुकसान जो है वो पर्यावरण को ना हो सके, इसका ख्याल भी रखा जाता है। तो ऐसे में किस तरह की का ख्याल जो है वो बहनों को रखना चाहिए? कि बहुत जरूरी है कि जो असल में जो कलावा होता है वो ही बेस्ट सूत्र होता है जो हमको भाई के हाथ में बांधना चाहिए, क्योंकि जो कलावा में है, जैसे हमने बताया है कि लाल, पीला और सफेद रंग होता है, और ये ऐसा सूत्र होता है जो कि भाई अपने हाथ में बांध कर रख सकता है काफी देर तक, जब तक कि वो चाहे उसको बांध के रखे, जब तक कि वो अपने आप ना टूट जाए। इसके साथ साथ हम देखते हैं अगर बहुत बड़ी राखियां हो जाएंगी तो फिर वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मगर हम ये देखते हैं कि अगर आप, जैसे कई लोग छोटे रुद्राक्ष की भी ले लेते हैं राखी, आजकल क्रिस्टल की राखी है, ईवल आई की राखी है, नहीं तो चंदन की राखी बेस्ट रहती है, क्योंकि चंदन की राखी अगर हम बांधे अपने भाई को तो उससे हम देखते हैं उनको शीतलता भी आती है। और जब भी हम राखी उनको बांधने जाए उसके पहले हमको जरूर पूजा पाठ करनी चाहिए और उसके ऊपर अच्छे से घी लगाना चाहिए, केसर लगाना चाहिए राखी के ऊपर भी, और फिर ही जाके हमको अपने भाई के कलाई के ऊपर बांधना चाहिए। उससे बहुत ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि हम देखते हैं ये जो मणि बंध जो जगह होती है जहाँ राखी बांधी जाती है, यहाँ पर हमारी जितनी भी नाड़ियां हैं वो वहीं से उनका शुरुआत होती है, वहां से सारे शरीर के अंदर इसका संचालन होता है। इसीलिए ये मणिबंध बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ पर राखी बांधने से बहुत ही ज्यादा शुभ होता है हमारे भाई। आचार्य सौरभ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देखिए आजकल चलन ये भी चल रहा है कि चांदी की राखियाँ भी अब बाजार में आ गई हैं। ऐसे में धातु की राखियाँ आचार्य जी बांधना जो है वो कितना ठीक रहता है? क्योंकि चांदी की राखियाँ भी आ गई हैं और अलग अलग धातुओं की राखियाँ भी बाज़ार में आ गई हैं। तो धातुओं की राखी बांधना
कितना लाभकारी होता है या किस तरह से देखते हैं आप इसको? चलिए, शायद आचार्य सौरभ जी के पास आवाज़ नहीं जा पा रही है, लेकिन मैं रंजना मैम आप ही से जानना चाहता हूँ कि धातुओं की राखियाँ भी मार्केट में आ गई हैं, चांदी की राखी आ गई है और अन्य धातुओं की राखियाँ भी बाज़ार में आ गई हैं। ऐसे में क्या धातुओं की राखियाँ बांधना ठीक रहता है या फिर नया चलन चल रहा है? देखिए, धातुओं की राखी बांधना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए जो चांदी की राखी है वो चंद्रमा का प्रतीक है, वो शीतलता इनको देती है आपके भाई को। उसके साथ जैसे कॉपर की राखी होती है, या कई लोग ब्रास की बनाते हैं या रुद्राक्ष की बनाते हैं, ये अच्छी तो बहुत रहती है, मगर कई बारी जरूरी ये होता है कि बहन जो भी बांधे श्रद्धा पूर्वक हो, और ज्यादा जो है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि महंगी से महंगी राखी बांधे। मन की जो श्रद्धा है, प्रेम है, उसके ऊपर हमको ज्यादा देखना चाहिए। और इतनी ज्यादा अगर राखी ऐसी बांधेंगे तो वो फिर इतनी देर तक भाई पहन नहीं पाएंगे, क्योंकि सब जगह उनको जाना होता है, मीटिंग्स होती हैं, अदर चीजें भी होती हैं। इसलिए हम यही सजेशन देते हैं कि जहां तक हो सके जो बड़े भाई हैं उनको अगर मौली या कलावा बांधेंगे तो बेहतर है। बच्चों के लिए आप जो भी चाहे आप ले सकते हैं, मगर उसके बाद भी हम देखते हैं कि बच्चे उस जो राखियां हैं उनकी इतनी परवाह नहीं करते हैं, तो चांदी की राखी जैसे है वो काफी एक्सपेंसिव भी पड़ जाएगी। मगर बहनों को ये याद रखना चाहिए कि प्रेम से बांधे। अब जैसे मोती की राखी भी है, चांदी की भी है, ब्रास की है, कॉपर की है, क्रिस्टल्स की राखी भी। अब कई बार क्रिस्टल जो हमारे सातों चक्र होते हैं उसके हिसाब से सातों चक्र के उसमें बीड्स होते हैं, वो भी आजकल राखियां हैं। इवल्स आई है, वो भी आजकल राखियां हैं। तो वो तो अपनी पसंद से जो भी बहन अपने भाई के लिए चाहे वो कर सकती है। मगर मैं अभी भी ये सोचती हूँ सबसे श्रेष्ठ जो है वो है कलावा या चंदन की राखी। जी, रंजना नाड़ा जी, बहुत शुक्रिया। आपने अपना वक्त दिया और हमारे तमाम दर्शकों को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। आचार्य सौरभ गौड़ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो देखिए, भाई बहन का प्यार, रक्षाबंधन का ये पावन त्यौहार जिसका सेलिब्रेशन आज हो रहा है पूरे देश में, लोग धूमधाम से ये त्यौहार मना रहे हैं और इसकी तैयारियां भी बाज़ारों में चल रही हैं। तो देखिए, रक्षाबंधन की पूजन विधि क्या होगी और मुहूर्त एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दोपहर 1:43 से शाम को 4:20 तक ये शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है और कुल 2 घंटे 37 मिनट तक ये सबसे शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है और इसमें राखी बांधना श्रेयस्कर साबित होगा, ये तमाम जो विद्वान हैं उनका कहना है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आज राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं।